मुख्यमंत्री बने थे उसी वर्ष का मेरा जन्म है, समझे। और आज मैं उन्हीं के राज में पढ़ लिख करके बड़ा होकर के उनके पास जो है उन्हीं से सवाल कर रहा हूं। ये कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र को भी दर्शाता है, नीतीश कुमार जी के विकास को भी दर्शाता है, समझे। लेकिन सवाल ये भी है, ठीक है आपने बहुत अच्छे काम किए, आपकी सराहना की जाएगी, लेकिन जो परिचारी है उनके साथ अब हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, समझे। अब बताइए ना कब वैकेंसी आया था। अब कई बार तो हमने पैम्फलेट भी दिखाए थे, उस प्रोस्पेक्टस को हमने दिखाया कि कब वैकेंसी आया था, समझे। क्राइटेरिया सुनिएगा, मात्र और मात्र 10वीं अगर आप पास हैं या कोई ऐसी आपकी डिग्री है जो 10th के इक्वल आती है, ठीक है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, समझे। आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। साइकिल? हाँ, साइकिल चलाने आना चाहिए स्किल्ड में साइकिल से। हाँ, आपके पास वही तरीका होना चाहिए। तो पहले जो बुलेट थोड़ी था, होंडा का हॉर्नेट थोड़ी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। 2012 में परिचारी वैकेंसी आती है, लेकिन उसका अभी तक वैकेंसी क्लियर नहीं होता। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए साहिल जी हैं सहयोगी। क्या लगता है साहिल जी, क्लियर हो पाएगा? देखिए, क्लियर तो बिहार में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, समझे। और क्लियरली कह देना चाहते हैं आपको कि सीएम नीतीश कुमार के पास ये विभाग है जिसकी आपने चर्चा की है। देखिए ना, जिसको आप परिचारी कह रहे हैं ना, पहले उन लोगों को चपरासी कहा जाता था, अच्छा। समझे। और अब उनको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी परिचारी उन लोगों को कहा जाता है, समझे। देखिए, ये लोग का भी संघर्ष आप देखिएगा ना, तो बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। चुनाव से पहले कई बार ये लोग अपने डिमांड को रखे, कई बार मांग को रखे, और जब मांग नहीं पूरा हुआ तो ये लोग गए थे जेडीयू कार्यालय घेरने, अब बीजेपी कार्यालय घेरने, समझे। घेरा भी? हाँ, घेरा भी। और उसके बाद प्रशासन इनको घेरा, और उसके बाद जो लाठी चलाया इन लोगों पर, गजब था। वीडियो वायरल हुआ, बहुत मारा इन लोगों को, समझे। बहुत लोगों को पीटा, क्योंकि जेडीयू कार्यालय बीजेपी कार्यालय लोग जो है घेरे थे। लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है मनीष जी कि हक मांगने पर लाठी चल जाती है, लेकिन हक के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ता है। देखिए, नीतीश कुमार जी की जो राजनीति रही है, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के सबसे बड़े आप जो है खिलाड़ी कह सकते हैं नीतीश कुमार को। जिस वर्ष नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे उसी वर्ष का मेरा जन्म है, समझे। और आज मैं उन्हीं के राज में पढ़ लिख करके बड़ा होकर के उनके पास जो है उन्हीं से सवाल कर रहा हूं। ये कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र को भी दर्शाता है, नीतीश कुमार जी के विकास को भी दर्शाता है, समझे। लेकिन सवाल ये भी है, ठीक है आपने बहुत अच्छे काम किए, आपकी सराहना की जाएगी, लेकिन जो परिचारी है उनके साथ अब हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, समझे। अब बताइए ना कब वैकेंसी आया था। अब कई बार तो हमने पैम्फलेट भी दिखाए थे, उस प्रोस्पेक्टस को हमने दिखाया कि कब वैकेंसी आया था, समझे। क्राइटेरिया सुनिएगा, मात्र और मात्र 10वीं अगर आप पास हैं या कोई ऐसी आपकी डिग्री है जो 10th के इक्वल आती है, ठीक है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, समझे। आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। साइकिल? हाँ, साइकिल चलाने आना चाहिए। स्किल्ड में साइकिल से? हाँ, आपके पास वही तरीका होना चाहिए। तो पहले जो बुलेट थोड़ी था, होंडा का हॉर्नेट थोड़ी था, तो पहले साइकिल ही चलता था, और आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, ये क्राइटेरिया था। फिर आप बेमरिया आदमी नहीं होने चाहिए, मतलब कि पता चला स्वस्थ होना चाहिए। हाँ, स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ना कि काम पर आप गए कहें कि 50 दिन आपको बुखारे लग रहा है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए कितनी छोटी क्राइटेरिया थी, कई लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है। और बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबे समय तक इंतजार करने के बाद जो है 2022, 23 या 24 के समय में इन लोगों का फिर से ऑनलाइन फॉर्म लिया गया, एसएससी के माध्यम से एग्जाम लिया गया। मतलब उस समय ऑफलाइन फॉर्म लिया गया था, फिर दोबारा ऑनलाइन लिया गया, लेकिन क्लियर नहीं किया, एग्जाम भी लिया गया इन लोगों का, समझे। कुछ लोगों की कहीं कहीं नियुक्ति भी हुई, लेकिन कुछ लोग थे वो अब नाराज हो गए हैं। उनकी संख्या 10 से 12 हजार के बीच में है, जिसमें 25 से 30% महिलाएं भी है। अब इनका कहना है कि कुछ लोग का तो आप कर दिए, और हम लोग का, मतलब वो जो कुछ लोग, मनीष जी, बड़ी बात ये नहीं है कि कुछ लोग का हो गया, बड़ी बात ये है कि कुछ लोग का रिजल्ट हो गया है, उसका नहीं हो रहा। वही मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि जो कुछ लोग थे उनको किस माध्यम से, मतलब रिजल्ट आया किस माध्यम से? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई लोगों का ज्वाइनिंग करवाया गया। अब देखिए, ये जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ जो है, उन लोगों का स्पष्ट कहना है कि कहीं ना कहीं डीएम साहब की लापरवाही कहीं ना कहीं बीच में देखी गई, कि कई जगहों पे जो अच्छे से निरीक्षण करके सीटों को उपलब्ध नहीं करवाया गया, और उसको लेकर के भी कहा जा रहा है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी सदन में बार बार खड़ा होते हैं,
है ना, सब लोग खड़ा होता है। नीतीश कुमार जी कल ही तेजस्वी जी को डांट के बैठा दिए, गए तो आप बैठिए, आप तो हमारे सामने, आपको बच्चा ना है जब हमारा, आपको मानते ना, आपके पिताजी के तो सदिया हमारे बाधे ना हुआ था, है ना। सदन में खूब बोले नीतीश कुमार, लेकिन इसकी बात ना बोले, परिचारियों की बात ना सुने। कितने विधायक हैं समझे सदन में, सब खड़े होते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन परिचारियों की बात कोई नहीं करता है। अब बात ऐसी है कि देखिए, कहता है ना कि सनम इतना भी आप मजबूर ना करिए कि जुबान से आपके लिए हमेशा हाय तौबा ही निकले, समझे। तो परिचारी लोग भी यही ना करेंगे, हैं, आंदोलन पर उतरेंगे, फिर आएंगे आपके सामने, नीतीश कुमार के सामने आएंगे। साहिल जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि उस समय वैकेंसी लाने वाले भी नीतीश कुमार थे, हाँ, और आज भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। देखिए, कहा जाता है ना कि सपना भी तूने ही दिखाया और तोड़ा भी उसको तूने ही, है ना। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, है ना, और आज भी नीतीश कुमार ही हमने कहा ना कि हम जब से मेरा जन्म हुआ तब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, समझे, और आज जब हम स्टील है तभी भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। हो सकता है कि हमारे बच्चे का भी जन्म हो तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। दो ही लोग हैं जो कभी चेंज नहीं हो रहे, एक महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में और एक नीतीश कुमार बिहार में, समझे। है, अच्छी बात है, राजनीति अच्छा किया, बिहार के लिए उनका योगदान सराहनीय है ना, लेकिन इनको पता ध्यान देना पड़ेगा, और नहीं करिएगा तो फिर ये लोग आंदोलन करेंगे, है कि नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग नीतीश कुमार जी के पास है, एक कलम और कई लोग की नियुक्ति हो जाएगी, समझे। यहां तक कि आप सब फोन करके डीएम एसडीएम को बोल दे कि हो जाए तो मतलब हो एक कलम, हमने कहा ना कि एक कलम नीतीश कुमार का चलेगा, नौकरी हो जाएगा, समझे। उसी विभाग के मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, सारा कुछ उनके पास है। अब एक बात समझ लीजिए कि अब इन लोगों का समस्या वो नहीं है कि उन लोग का नहीं हो रहा है, समस्या ये है कि कई लोगों को यह कहा गया कि जगह खाली नहीं है, रिक्तियां नहीं है, तो आप लोग की नियुक्ति नहीं हो पा रही, रिजल्ट हो गया है। हाँ। यहाँ आपको हम रोकना चाहेंगे, अगर रिक्तियां नहीं थी तो फिर वैकेंसियां क्यों निकली? देखिए, बात वही है ना कि अगर आप कहते हैं कि रिक्तियां नहीं है इसलिए जिनका रिजल्ट हो गया है उन लोगों को लिया नहीं जा रहा है, और फिर नया वैकेंसी की चर्चा हो रही है। जब रिक्ति नहीं है, पहले से रिजल्ट लेके बैठे उनको मतलब ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, अगला रिक्ति अगर मतलब तो ये कैसे है? हाँ, ये कैसे है, ये कैसे संभव है? इसी को लेकर के आप कहीं ना कहीं देखिए, अब कहा जाता है ना कि जब जो है कहीं भी किसी के साथ लगता है कि हमको अन्याय हो रहा है, तो लोकतांत्रिक राज्य है हमारा, सब सड़कों पर उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, समझे, कहां बिहार था और कहां से कहां बिहार को ले आए, और कहा था नीतीश कुमार को रोजगार पुरुष का दर्जा दिया जेडीयू के लोगों ने, कई लोगों ने कहा, बिहार के कई जगहों पर नीतीश कुमार को रोजगार पुरुष कहा था, विकास पुरुष भी कहते तो हाँ, विकास पुरुष भी कहते हैं। एक बार इनके तरफ भी देखिए वो वही लोग हैं। देखिए, आप बताइए ना, कई लोगों का तो उम्र पार होने पर है, कोई का 2 साल बचल है, कोई का 4 साल बचल है, कोई का 5 साल बचा हुआ, समझे। सुनिए ना मनीष जी, बचला की नाती जो है दौड़ते ही रह गया, समझे, कि बिहार पुलिस निकालेंगे आर्मी में, नाना को चपरासी में नौकरी हो गया, ये बड़ा सिस्टम आ जाएगा, है ना। तो उस तरीके से है कि बहुत सारे लोग हैं, उम्र हो चुकी है उनकी, है ना, बहुत दिन से जो है वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, और चपरासी की नौकरी में कोई बड़ा लोग नहीं आता, ये बात को आप समझ लीजिए। सब लोग चाहता है कि हम आईएएस बने, पीसीएस बने, दरोगा बने, सब इंस्पेक्टर बने, बड़ा बड़ा नौकरी निकाले, जहां बैठ करके खा सके, काम कुछ ना करे, है ना। सरकारी जॉब में तो यही ना हो रहा आजकल, बैठल खाने का जो है लोगों को आदत लग गया है, वही चाहते हैं, काम नहीं करना, बस बैठे। चपरासी में जो है वही लोग आते हैं जो बहुत गरीब है, जिनको लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, मजबूर हैं, आर्थिक स्थिति खराब है ना, दबे कुचले लोग हैं, शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, वही लोग ना आते हैं, और उनका भी ऐसे तरीके से हकमारी। अरे दीजिए, सबको तो हम दे ही रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सब कुछ तो हम दे ही ना रहे हैं, सबको तो हम कर ही ना दिए, तो इनका भी कर ही ना दीजिए, एक कलम आप चला दीजिएगा तो हो जाएगा। ये डायलॉग बहुत फेमस है कि सब कुछ तो मैंने ही ना किया, ठीक तो कह रहे हैं ना, लेकिन यहाँ कहाँ फंसे हुए हैं वो। देखिए, कई तरीके की चीजें हैं, समझे, जीवन में कई तरीके के, और नीतीश कुमार जी का क्या है ना। अरे नीतीश कुमार तो कर्मयोगी व्यक्ति है, समझे। क्या है नीतीश कुमार जी के पास? 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ है? कहीं सुनिएगा कि नीतीश कुमार जी के पास गोवा में कहीं जो है 20 तल्ला का एगो रिजोर्ट है? कुछ नहीं है, सब कुछ नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए किया। एक बार इनके तरफ भी देख लीजिए, क्या कर सकते हैं। गरीब तबके के लोग हैं, वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, है ना। एक बार इनकी तरफ देख लीजिएगा तो इनकी भी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, जीवन बदल सकता है। आपका एक कलम इनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां, तो देखा दिलचस्प होगा। चलिए, तो इन्होंने सारे सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।